आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन वर्ल्ड। सीमन खर्च हो जाए तो क्या 7 चक्र खोलने में प्रॉब्लम होती है? इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, बात अगर कुंडलिनी जागरण की है तो इसमें सीमन एनर्जी का सबसे बड़ा रोल होता है। असल में जिस सीमन को युवा अपनी जनिंद्री के जरिए बाहर निकाल देते हैं वो तो केवल एक पदार्थ है, लिक्विड है, स्पर्म्स हैं। एक बार के सीमन में करोड़ों स्पर्म्स निकलते हैं, लेकिन असल चीज वह नहीं। ये तो फिजिकल बॉडी से निकली एक फिजिकल चीज है। तो जब किसी व्यक्ति की कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो उस समय यह सीमन ऊपर की ओर गति नहीं करता, बल्कि सीमन को जो फ्लो करती है उसके पीछे जो ऊर्जा काम करती है, असल में वह एनर्जी ही सब कुछ होती है। आप जब कामुक होते हैं और आपके भीतर कामुकता बढ़ती जाती है तो ये काम वासना आपके भीतर बह रही उस एनर्जी की वजह से होता है। सीमन का बाहर आना तो ये केवल परिणाम है उस ऊर्जा का। उस ऊर्जा के धक्के से सीमन बाहर आया और ऊर्जा भी बाहर निकल गई। असल में सीमन के पीछे की ये ऊर्जा, ये एनर्जी, यही वो फोर्स होती है जो आपके चक्रों को एक्टिवेट करती है। एक ब्रह्मचारी के शरीर में केवल इतना ही फर्क होता है कि वह इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके किसी और वे में इस्तेमाल कर रहा होता है। मतलब साफ है, एक ब्रह्मचारी अपनी सेक्स ऊर्जा को काम वासना में कभी इस्तेमाल नहीं करता। वह इस एनर्जी का इस्तेमाल स्वयं की खोज के लिए करता है। तो जब ये ऊर्जा जनिंद्री के जरिए बाहर नहीं आती और इसका ट्रांसफॉर्मेशन अध्यात्म के जगत में होने लगता है तो ये आपके भीतर कई सारे नए आयाम खोलती है, नई शक्तियों को जन्म देती है, जिसमें आपकी बुद्धि और मेमोरी का तेज होना यह बहुत ही सामान्य है। लेकिन एक बात यह भी सत्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल एक ब्रह्मचारी को ही ज्ञान प्राप्ति का अधिकार है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ज्ञान प्राप्ति के कई मार्ग हैं, शायद आपने नोटिस ना किया हो। जिन जिन बुद्ध पुरुषों को ज्ञान घटा उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। ज्यादातर लोगों को कम उम्र में ही ज्ञान घट गया क्योंकि उनके भीतर भरपूर मात्रा में ऊर्जा थी। एक जवान शरीर में वो सब कुछ संभावनाएं होती हैं, वो एनर्जी होती है जो आपके भीतर पड़ी अनलॉक शक्तियों को खोल देती है। इसीलिए कहते हैं समय रहते ही संभल जाओ। आध्यात्म के लिए यही उम्र है। जब बूढ़े हो जाओगे तो शक्ति नहीं होगी और एक शक्तिहीन शरीर में, कमजोर शरीर में आध्यात्म के मार्ग पर सफल होने के चांसेस कम होते हैं। आपको जो ऊर्जा मिली है आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। चाहे तो आप इसे यूं ही बर्बाद कर सकते हैं और चाहें तो इसे आध्यात्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में कामुकता ज्यादा है तो यह उसके लिए सौभाग्य भी हो सकता है। इस पावर को ट्रांसफॉर्म करके वह अपनी सोई शक्तियों को जगा सकता है। लेकिन याद रहे, जो मार्ग आपको अच्छा लगता है, आप जिससे प्रभावित होते हैं, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए उचित है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना आज के समय में इतना सरल नहीं है। अगला प्रश्न। क्वेश्चन वर्ल्ड, आप कहाँ रहते हैं? कुछ अपने बारे में भी बताइए। देखिए, फिलहाल तो मैं बचपन से ही दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा जन्म यूपी के फर्रुखाबाद के एक छोटे से गांव में हुआ था। शायद आपने एक जगह सुनी होगी, नीम करोरी वाले बाबा। उनका स्थान व मंदिर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बचपन से ही दिल्ली में हुई है। बिल्कुल साधारण जीवन जीता हूँ, आप ही की तरह हंसता हूँ, बोलता हूँ और मजाक भी करता हूँ। और मेरी जॉइंट फैमिली है। रहता तो मैं दिल्ली जैसे शहर में हूँ, लेकिन मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है, दोस्त भी नहीं है। लेकिन मेरे घर के पास में जो भी लोग मेरे आसपास होते हैं उनसे बिल्कुल नॉर्मल बातें करता हूँ। अगर वो नॉनसेंस बातें कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ। ज्ञान की बातें मैं हर जगह नहीं करता, और याद रहे ये आपको भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही हर जगह ज्ञान बांटते फिरोगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लोग आपको पागल समझेंगे और आपको देख के इग्नोर करेंगे, आपसे भागेंगे। तो लोगों को बेवकूफी पसंद है, मैं वह भी कर लेता हूँ। और रही बात मेरे यूट्यूब से पहले की, मैं इससे पहले क्या करता था। बेसिकली यूट्यूब से पहले मैं बच्चों को ट्यूशन दिया करता था और मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो भी सिखाया, उन्होंने मुझसे जो भी सीखा, आज वो अपने जीवन में एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आए, ये सब कुछ कैसे हो गया, मैं क्या था और क्या हो गया, इन सब के बारे में किसी दिन डिटेल में बात करेंगे।